खरीफ सीजन में 27 अगस्त तक धान की खेती का रकबा बढ़कर 394.28 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह पिछले साल की तुलना में अधिक है, जिससे कुल खरीफ फसलों का कवरेज 1065.8 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है। मध्य प्रदेश सरकार ने खेत को बटाई या किराए पर देने के लिए अनुबंध अनिवार्य किया है। बिना अनुबंध के भूमि देने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इससे भूमि मालिक और किराएदार दोनों के हित सुरक्षित रहेंगे और किसी भी प्रकार की विवाद की संभावना कम होगी। ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों के इस्तेमाल से टमाटर के पौधों में पत्तियों का जलना, फलों के खराब होने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इससे उत्पादन तो कम हो ही जाता है, साथ ही गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। अधिक मात्रा में कीटनाशकों के इस्तेमाल से टमाटर में हानिकारक रासायनिक अवशेष जमा हो सकते हैं, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं। ये अवशेष मिट्टी में भी रहते हैं, जिससे बाद की फसलों की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं, जिससे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। साथ ही कीटों में प्रतिरोध विकसित हो सकता है, जिससे भविष्य में कीटनाशक नियंत्रण और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे कृषि प्रणाली में पारिस्थितिक असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। 28 अगस्त को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान निचले इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में 29 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। खासकर सौराष्ट्र कच्छ में 28 से 29 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे नदियों के जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे इन राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना के चलते नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में 28 अगस्त से 2 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने और घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। इस दौरान कई इलाकों में यातायात बाधित हो सकता है और बिजली आपूर्ति में भी रुकावट आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन में जन धन योजना के 10 साल पूरे होने पर और इसकी अहम भूमिका का जश्न मनाया। सभी लाभार्थियों और इस योजना को सफल बनाने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह योजना करोड़ों गरीबों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मानित जीवन देने में सफल रही है।